नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जुलाई का महीना व्रत त्यौहार के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस माह जगन्नाथ रथ यात्रा, गुप्त नवरात्रि, सावन का महीना आदि कई प्रमुख तिथियों और त्योहारों की शुरुआत होती है। साथ ही इस महीने दो बड़ी एकादशी का व्रत भी किया जाएगा, जिसमें योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी हैं। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा के बाद सावन मास के सावन सोमवार के व्रत शुरू हो जाएंगे। इस तरह जुलाई माह में भक्तजन भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। वहीं जुलाई के माह में आषाढ़ अमावस्या, विवस्वत सप्तमी, कोकिला व्रत आदि कई प्रमुख व्रत त्यौहार पड़ने वाले हैं। ग्रह नक्षत्र के लिहाज से भी जुलाई का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस महीने कई बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आइए जानते हैं इस महीने आने वाले प्रमुख त्योहारों की तिथि और उनका धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो दोस्तों, व्रत और त्यौहार की इस श्रृंखला में सबसे पहली बात करेंगे योगिनी एकादशी की, जो 2 जुलाई मंगलवार के दिन है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी पर इस बार त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि जैसे महायोग बन रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है आषाढ़ अमावस्या, जो कि 5 जुलाई शुक्रवार के दिन है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आषाढ़ अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुबह पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। वहीं जो लोग पवित्र नदियों में स्नान नहीं करने जा सकते, वे घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है गुप्त नवरात्रि, जो कि 6 जुलाई शनिवार को शुरू हो जाएंगी। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 6 जुलाई से हो रहा है और 15 जुलाई को समापन होगा। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें 2 गुप्त और 2 उदय नवरात्रि होते हैं। चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि 7 जुलाई रविवार के दिन शुरू होगी। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हो जाती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग शामिल होते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर है विवस्वत सप्तमी, जो कि 12 जुलाई शुक्रवार के दिन है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि विवस्वत सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव और सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि विधि विधान के साथ पूजा और व्रत के करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद आती है हरिशयनी एकादशी, जो कि 17 जुलाई बुधवार के दिन है और यहीं से चतुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हरिशयनी, देवशयनी, विष्णुशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। चतुर्मास के आरंभ होते ही शुभ व मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और एकादशी तिथि का व्रत करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन मुहर्रम भी मनाया जाता है। 7वें नंबर पे आएगा कोकिला व्रत, जो कि 20 जुलाई शनिवार के दिन है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को कोकिला व्रत किया जाता है। इस तिथि में माता पार्वती की कोकिला यानी कोयल रूप में पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत आषाढ़ मास की चतुर्दशी तिथि से प्रारंभ होता है और सावन मास की पूर्णिमा तक चलता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कोकिला व्रत किया था। इसके बाद 8वें नंबर पर है गुरु पूर्णिमा, जिस दिन व्यास पूजा की जाती है।
जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। मैं महर्षि वेदव्यास की ही बात कर रहा हूँ, जो कि 21 जुलाई रविवार के दिन मनाया जाएगी। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेदव्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शिष्य गुरुओं की पूजा करते हैं और उपहार देते हैं। साथ ही इस दिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ साथ 18 पुराण, महाभारत ग्रंथ, श्रीमद् भागवत समेत कई ग्रंथों व पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और व्यास जी को प्रथम गुरु भी माना जाता है। व्यास जी के शिष्यों ने ही गुरु पूर्णिमा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों 9वें नंबर पे जो त्यौहार है वो है सावन सोमवार, जो कि 22 जुलाई सोमवार के दिन है, जिसे आपने कई बार अपने जीवन में मनाया होगा। तो आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से ही सावन की शुरुआत हो जाती है और इस बार सावन की शुरुआत सोमवार के दिन से ही हो रही है, जो बेहद शुभ संयोग बना रहा है। शिव भक्त इस माह का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन मास में भगवान शिव रुद्र रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं। इस बार सावन में 5 सावन सोमवार का व्रत किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको आने वाले व्रत और त्योहारों की जानकारी देना था, ताकि आप सही समय और तिथि पर पूरी विधि और श्रद्धा के साथ सारे व्रत और त्योहारों का पालन कर सकें और अपने जीवन को प्रभुमयी और दिव्य बना सकें। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने जैसे मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।